संगठन निश्चित रूप से करती ही होगी। अपराधों की रोकथाम के लिए समाज के पास में पुलिस से बड़ा कोई उपक्रम नहीं है, लेकिन हमारा प्रश्न इस सरकार से 2.5 वर्ष में जिस तरीके से इस पूरे कालखंड में सरकार की विफलता का कोई एक कारक है तो प्रदेश की कानून व्यवस्था और बढ़ते हुए अपराध हैं। उन अपराधों के बारे में इस तरीके के आंकड़े मुख्यमंत्री जी भी कई बार प्रसारित करते हैं। वो पीठ भी थपथपाते हैं कि हमने एफआईआर को एप्रिशिएट किया है और इस वजह से ये आंकड़े बढ़े हैं। लेकिन एफआईआर के आंकड़े बढ़ने में और अपराध के घटित होने में और उस अपराध पर घटित अपराध पर कार्रवाई होने में, इन तीनों पक्षों में ही फर्क है। मसला ये है कि राजस्थान में यदि ठीक तरीके से विश्लेषण किया जाए और जिस तरीके की घटनाएं थी, उन घटनाओं के बारे में एक बात साफ नजर आती है कि कानून व्यवस्था ये राजस्थान सरकार की प्राथमिकता में नहीं है। बहुत सारे मसले जो उनकी प्राथमिकता में नहीं है, उनकी प्राथमिकता में कुर्सी बचाना है, लेकिन अबला की अस्मत बचाना शायद नहीं है। यदि ऐसा होता तो राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी हाथरस की तरह कभी झालावाड़ में आते, कभी बारा में आते, कभी कोटा में आते, कभी नागौर में आते, कभी अजमेर में आते, कभी जयपुर में आते, और वो जो आंकड़े इन्होंने अपराध में कमी के बताए हैं, क्या एम्बुलेंस का चालक किसी अबला के साथ बलात्कार करता है वो उन आंकड़ों से इतर है क्या? बकरी चराने वाली कोई बालिका जिसके साथ दरिंदगी होती है, क्या वो आंकड़ों से अलग है क्या? जिस तरीके की डकैती, बलात्कार, गैंगरेप, लूट, ये जो सारी घटनाएं हुई है, आश्चर्यजनक ये है कि कोरोना का कालखंड था जिसमें अपराध कम होने चाहिए थे। स्वाभाविक रूप से कुछ अपराध कम हुए, लेकिन फिर भी डकैती की वारदात बढ़ती चली गई। कुल मिलाकर एक जो पुलिस की पंचलाइन है जो अक्सर बार बार दोहराई जाती है कि अपराधियों में भय और आमजन में विश्वास। अभी राजधानी के बिल्कुल निकट में एक बकरी चराने वाले की हत्या हो गई, निर्दोष व्यक्ति की। समाज में इस तरीके से भैंस की चोरी हो या पिकअप की चोरी हो, लेकिन उसको क्या कहेंगे कि किसी थानाधिकारी के टायर ही चोर निकाल के ले जाएं, उतार के ले जाएं। ये सामान्य घटनाएं हो सकती हैं, लेकिन इन घटनाओं से एक बात स्पष्ट है, और बहुत सारी ऐसी घटनाएं पहले भी आई हैं। एफआईआर दर्ज करवाने गई, बलात्कार की एफआईआर दर्ज करवाने गई महिला से थाने में बलात्कार हुआ। तो इस तरीके की थानागाजी की, गैंगरेप की घटना के बाद जो सीक्वेंस हुई, उसमें कई अवसर ऐसे आए कि जब राजस्थान में एक दिन में 16 घटना इस तरीके की हुई। इसलिए मुझे लगता है कि यदि इसका कंक्लूजन निकालें, लबू-लुआब निकालें, तो ये बात साफ है कि राजस्थान में पुलिसिंग खत्म हो गई, और वो इसलिए खत्म होगी कि किसी भी सरकार में कोई न कोई पूर्णकालिक गृह मंत्री होता है। गृह मंत्री वो शख्स होता है जो नित्य प्रति पुलिस के काम की समीक्षा करता है। यहाँ तो मुख्यमंत्री जी खुद गृह मंत्री हैं, वो बड़ी ईमानदारी से स्वीकार कर रहे हैं कि मैं 1.5 महीने 1.5 साल से घर से बाहर नहीं निकला। वो घर से बाहर निकले तो भी बात समझ में आती है, लेकिन घर से बाहर निकल के दफ्तर भी नहीं गए, और इसलिए कोई भी इस तरीके का जो मिला जुला गृह मंत्री है वो गृह मंत्रालय के साथ न्याय नहीं कर सकता। पुलिस के बेड़े का आधुनिकीकरण, पुलिस का मनोबल, क्योंकि पुलिस पर जो हमले हुए वो भी इसी में जुड़ते हैं। किस तरीके से माफिया बराबर किसी न किसी रूप में पुलिस पर हमले करते हैं। बहुत सारी एक लंबी फहरिस्त है कि कांस्टेबल से लेके एसपी तक हमले हुए, अपराधियों ने, माफियाओं ने हमले किए। जिस तरीके से ये जो आंकड़े बताए गए, इनके खुद के आंकड़े कंट्राडिक्टरी हैं। इन्होंने 19 के मुकाबले 21 में जो आंकड़े कहा कि 10% बढ़े, जबकि इन्हीं की वेबसाइट कहती है 14% बढ़े। इसी तरीके से जो दुष्कर्म की घटनाएं हुई, जुलाई 19 के मुकाबले 21 में 5.11% की बढ़ोतरी हुई है।
लूटपाट के मुकाबले 21 में 78% की बढ़ोतरी हुई है। जून 21 के मुकाबले जुलाई 21 में 78%। इसी तरीके से बलात्कार के मामलों में 23.89% और चोरी में 30% की। तो मुझे लगता है कि उन्होंने अपना धर्म का पालन किया है, करना ही चाहिए। लेकिन जिस जन घोषणा पत्र में जन सुरक्षा की बात मुख्यमंत्री जी ने कही और कहा कि हमने अपने जन घोषणा पत्र के 64% वायदे पूरे कर दिए, मुझे तो लगता नहीं है कि राजस्थान की जनता महफूज है, सुरक्षित है। एक के बाद जिस तरीके की घटनाएं हुई हैं वो राजस्थान की इस सरकार की अकर्मण्यता की, कानून व्यवस्था की कमजोरी की पोल अपने आप खोलते हैं। तो ये आंकड़े हो सकते हैं, लेकिन अपराध के आंकड़े कहानी दूसरी कहते हैं। संख्या की बात नहीं करता, प्रतिशत की बात नहीं करता, प्रतिशत भी मैंने बताया। लेकिन राजस्थान के बढ़ते हुए अपराध ये राजस्थान के लिए, पूरे अवाम के लिए चिंताजनक है। राजस्थान की 8 करोड़ जनता, जो मैंने पंचलाइन की बात कही, उसमें अपराधियों में तो पूरा भरोसा है कि राजस्थान के किसी भी हिस्से में यदि अपराध घटित करेंगे तो हमारा कुछ बिगड़ेगा नहीं। लेकिन आम जनता में भय जरूर है कि हमारी सुरक्षा कौन करेगा। तो क्या मेरा मुख्यमंत्री और गृह मंत्री जी से प्रश्न है कि क्या वो जन घोषणा पत्र के वायदों में जनता की सुरक्षा शामिल नहीं थी? क्या वो राजस्थान की जनता को ये भरोसा दे सकते हैं? क्योंकि 5.5 लाख FIR दर्ज होना, वो ये कह सकते हैं कि मैंने प्रमोट किया इसलिए दर्ज हो गई, लेकिन उन FIR पर कितना एक्शन हुआ, कितना डिस्पोजल हुआ, कितने अपराधी पकड़े गए, एक रफ आंकड़ा है। मुझे लगता है कि 40% डिस्पोजल नहीं हुआ होगा। इसलिए मेरा सवाल सीधा सीधा ये है कि 2.5 साल में तो हुआ नहीं, क्या आगे के 2.5 साल में अपनी कुर्सी बचाने के वायदे के अलावा राजस्थान की जनता को जन सुरक्षा का भरोसा दे सकते हैं क्या?